कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतना ही शानदार होगा। तुम्हारा काम करते चलो पार्थ, एक दिन वो समय आएगा जो आप सपना देख रहे हो वो सारा सच होगा। राधे राधे भाइयों, मैं रोशन मिश्रा आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल रोशन मिश्रा 07 में। आज से 6 साल पहले पीछे चलते हैं। आज तो मेरा सफलता आप लोगों को दिख ही रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल ही रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। बट इसके पीछे का जो संघर्ष है वो किसी को नहीं पता है। क्या पता आज के दिन आप भी उसी संघर्ष में हो। तो मुझे लगा कि मैं बाहर जा कर के तो बोला हूँ, बट मेरे YouTube चैनल में आज तक एक बार भी मैं मेरे संघर्ष का कहानी नहीं बताया हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार मेरा कहानी बताना चाहिए, उससे आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आप भी काम करने के आपके अंदर जुनून आएगा और ट्रेडिंग के लिए आप भी मोटिवेटेड होगे। तो चलिए चलते हैं आज से 10 साल पुरानी बात पे। 2012 था, मेरा मैट्रिक एग्जाम हुआ, मैं उसमें पास किया। मेरे मम्मी पापा ने लेके JITM बलांगीर में मेरा एडमिशन किए, वहाँ पे मैंने पढ़ाई किया, पास हो गया। +3 में एडमिशन किया, बट मेरे को पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मेरा जो सपना था वो बहुत बड़ा था और मुझे ये पता था कि मैं जॉब करके सैलरी के पैसे से मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं जहाँ तक देखा हूँ, मेरे पापा भी बहुत कमाए हैं, बट पापा के 4 बहन हैं, मम्मी के 3 बहन थे। मेरे मम्मी के पापा का डेथ हो गया था। इसी बीच में पापा ने सेविंग नहीं कर पाए, बहुत कुछ देखना पड़ता था उनको, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था। उसमें मेरा बहन का पालन भरण पोषण सब कुछ, खेती से ये सब कुछ नहीं हो पाता है। इसी बीच में हम लोगों का पापा का चल रहा था वेजिटेबल। पापा पहले वेजिटेबल का खेती किए और उसके बाद वो वेजिटेबल को ट्रांसपोर्ट करते थे भुवनेश्वर, कटक, बरहमपुर में। वो छोटे मोटे के हिसाब से करते थे, बट 2014 में पापा के साथ आगे ताल मिलाकर बढ़ने के लिए मैं उतरा मैदान में और वहां से मेरा बिजनेस की जर्नी शुरू होता है। सच बोलूं और एक लाइन में बोलूं ना, तो सुई से लेकर के सोने तक ऐसा कोई धंधा नहीं है जो मैं नहीं किया हूं। ठीक है, तो मैं बताता हूं। अब वेजिटेबल में धीरे धीरे मैं पापा के साथ हाथ बटोरा, भुवनेश्वर गया, धीरे धीरे बाहर गया, उधर से पैसे कलेक्शन करके भेजा पापा को और इधर से पापा माल भेजते थे। नया नया कॉन्टैक्ट बनाए, 8-10 स्टाफ हायर किए, वो लोगों ने जाकर के वेजिटेबल कलेक्ट करते थे, ये सब किया। इसके बीच में मेरे को ट्रांसपोर्टिंग का बहुत ज़्यादा गाड़ी ढूंढने को पड़ता था। तो धीरे धीरे करके मैंने खुद का गाड़ी 3 पिकअप बनाया। 3 पिकअप में एक टाइम ऐसा आया कि 2 बार एक्सीडेंट, 2 पिकअप एक ही टाइम में एक्सीडेंट हो गया। हमारा लक सही था तो भगवान ने हमारे ड्राइवर हेल्पर को कुछ होने नहीं दिया। गाड़ी लेकिन चूरमार हो गया, उसमें अच्छा खासा तगड़ा पैसा लगा और जो भी पैसा लगा वो अपने पास था। तो हम लोगों ने पैसे डाल के गाड़ी को रिपेयर करके गाड़ी को बेच दिए और मैंने बोला कि अब एक्सीडेंट हो गया और ये बिजनेस में जो कमाए थे वो चला गया, तो अभी मैं इसमें और आगे काम नहीं करूँगा। और फिर मेरा मन क्यों पता नहीं उस टाइम पे मोटिवेट हुआ कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में जा करके कुछ करूँ। और उस टाइम पे चला गया था बॉलीवुड इंडस्ट्री में। जिमी जीप जो होता है, जिमी जीप में मैं काम किया, बट मेरे को वो भी तुरंत नहीं मिला था। मेरे को 1-2 दिन मुंबई के रेलवे स्टेशन में पोस्टर छापने का काम भी करना पड़ा था। 2 दिन में वो किया था, उसमें मेरे को बाद में पुलिस आके ले गया था, नहीं पता था कि वो इलीगल है बोल के। तो इसी बीच में लेकिन सब कुछ सही हो गया और मैं 6 महीना से थोड़ा आगे मुंबई में रहा और उतने टाइम में मेरा अच्छा खासा मेरे को अचीवमेंट मिला। मैं दिन का 8 घंटा का, बॉलीवुड इंडस्ट्री में 8 घंटे के हिसाब से पेमेंट होता है शिफ्ट के हिसाब से, तो एक शिफ्ट का मेरे को 1500-2000 तक मिलने लगा था। इसी बीच में मैं गांव आता हूँ और जब गांव आया तो मम्मी पापा के दिमाग में लोगों ने भर दिए थे कि जब बच्चा बाहर जाता है वो दारू, सिगरेट, चरस, गांजा फूकने लग जाता है, गलत नशा करता है, वो बाहर के लड़की से शादी कर लेते हैं। बट
भगवान भरोसे आदमी ना ये सब काम कभी भी नहीं करता है, तो मैं ये सब किया नहीं। बट मम्मी पापा के दिमाग में ये सब लोगों ने जो भर के रखे थे, इसीलिए मम्मी पापा ने मेरे को छोड़े नहीं। तो मैं वहां पे मेरा चप्पल जूता सब कुछ छोड़ के आया था, बस 6 दिन के लिए गाँव आया था। बट उस 6 दिन मेरा 6 साल हो गया और मेरे को जाने ही नहीं दिया। यहाँ पे बोले कि जो गाड़ी बेच के हम लोगों के पास जो भी पैसा है, उसी पैसे को लेके तू दूसरा कोई धंधा शुरू कर। और मैंने उसी पैसे को लेकर के बहुत सोचा। उसके बाद क्ले ब्रिक्स का बिजनेस शुरू किया। क्ले ब्रिक्स का बिजनेस शुरू करता हूँ तो पहले 5 पथरिया जो ईंट बनाते हैं वैसे 5 फैमिली में रखा। पहले साल में 5 लाख या 6 लाख क्ले ब्रिक्स मैंने बनाया था। उसमें से मेरे को 5-6 लाख रुपया मिला था, क्योंकि लकड़ी में उसको जलाए थे, तो 5-6 लाख रुपया मिल गया था। तो उसमें मैं सोचा कि सिर्फ क्ले ब्रिक्स नहीं करूँगा, मैं 3-4 बिजनेस में पैसे फैला के रखूँगा और अच्छा खासा इनकम जनरेट करूँगा। और उसके बाद मैंने ACC सीमेंट का सब डीलरशिप भी ले लिया था, ACC, अल्ट्राटेक और डबल बुल का। उसके साथ साथ मैंने रॉड का भी सब डिस्ट्रीब्यूटर ले लिया था। मेरे यहाँ का लोकल, मैं होलसेलिंग नहीं करता था, रिटेलिंग करता था। और एक ट्रैक्टर भी खरीद लिया। देखते देखते मतलब कोई एक घर बन रहा है ना, तो उस घर में ऐसा हुआ ना कि हमारा ईंट भी हमारा जाता था, सीमेंट भी हमारा, और मतलब जो पत्थर होता है स्टोन भी हमारा, और सब कुछ हमारा, रॉड भी हमारा, सब कुछ हमारा। तो धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन का भी और लगा कि मेरे को और गाड़ी लेना चाहिए। वैसे खुद का 4 ट्रैक्टर मैंने बना लिया और 2 ट्रैक्टर लीज में और एक JCB मैं लीज में लेके काम किया। बहुत ही खतरनाक काम कर रहा था। हर रोज कम से कम 80-100 ट्रिप रेती का मेरे पास ऑर्डर रहता था। और क्ले ब्रिक्स का तो बताओ ही मत, मैं मेरा 10-12 लाख ईंट बेच के दूसरों का लेके भी देता था सप्लाई। उसमें से अच्छा खासा थोड़ा पैसा बनता था। बट जो पैसा बनाता था उसके लिए मुझे सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 9-10 बजे तक मेहनत करना पड़ता था कि कौन सा गाड़ी कहाँ जा रहा है, किस गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, किस गाड़ी का डीजल खत्म हो गया, ये सब। क्योंकि मैं अकेले, और उस टाइम पे अगर देखा जाए ना तो ये 2018-19 का बात कर रहा हूँ, कोविड भी नहीं आया था उस टाइम पे। मेरे को कितना साल हो रहा है अभी, मेरे को 28 हो रहा है, तो उस टाइम पे मानकर चलो 21-22 साल हो रहा था। तो उतना सब कुछ मैं मैनेज कर रहा था। बिजनेस में नया था, बट मेरा जोश और जुनून बहुत अलग लेवल में था। EMI जाता था तो थोड़ा पेट्रोल जाता था, ये सब जा करके भी अच्छा खासा पैसा बचता था। और इसी बीच में मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरा जो क्लोज फ्रेंड है आज के दिन में भी, जिसके साथ मेरा हर रोज का 1 घंटा बात होता है, वो है संग्राम। उस बंदे से मेरा बात हुआ उसी दिन, और उसने गया था रायपुर के एक स्टॉक मार्केट के क्या बोलेंगे, इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर, जो कुछ भी बोलेंगे, उनका एक इंस्टीट्यूट है सिखाने के लिए। वो वहाँ पे गए थे, उनसे मिले थे, तो वो आकर के मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में बताए। और उन्होंने 20,000 रुपया टाटा पावर में आई थिंक लगाए थे उस टाइम पे, और वो 60,000 हो गया था। और धीरे धीरे मेरे को सब चीज़ें बताए, तो मेरा भी थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट आने लगा। उस टाइम पे कोविड भी आ गया था, और कोविड के टाइम में गाड़ी वाड़ी तो चल रहा था, ये सब धंधा चल रहा था, बट मेरा जो मन इसमें ही घुसा हुआ था। बट उस टाइम पे मैं पैसा नहीं लगाया था, मैं थोड़ा देखा, और फिर मेरे को कुछ नहीं पता था, यानी कि 8-10 दिन 15 दिन मैंने देखा, और फिर मैंने हिसाब करने लगा दिमाग में कि अच्छा चलो, इतना लगाने पे ऐसा हो रहा है, उतना लगाने पे वो हो रहा है, तो मैं इसमें कुछ बड़ा काम कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे को वो क्ले ब्रिक्स का बिजनेस और ये सीमेंट का ट्रैक्टर का बिजनेस, इससे मेरा दिमाग हट रहा था, भटक रहा था। क्यों, अगर सच बात बोलूं तो इतना इन्वेस्टमेंट के बाद किसी का भी क्ले ब्रिक्स का बिजनेस होगा, तो आप लोग को पता है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करो, इतना रिस्क लो, उसके बाद भी आपको मतलब पैसे के लिए उन लोगों जिसको आप मटेरियल दिए हो, उन लोगों को जा करके बहुत मांगना पड़ता था। 2,000, 5,000, 6,000 रुपया रख देते थे, प्रॉफिट उसमें रह जाता था। फिर बीच में आया कि वो अपना सब कलेक्टर और तहसीलदार, बहुत ज़्यादा वो लोगों ने घूमे फिरे, फाइन पे फाइन। तो मेरा मन भी विचलित था कि मैं इससे और कुछ अच्छा मिले तो करूं। इसी बीच में जो ये आया, ये मेरे को एकदम मतलब एक नेक्स्ट ही लेवल पे ले गया। ऐसा हुआ कि मैंने
पहले तो थोड़ा पैसा डाला, थोड़ा पैसे डालने के बाद अमाउंट चलो अभी और नहीं बताऊंगा, आप लोगों को सब लोगों को पता ही है। थोड़ा पैसा डाला हो मेरे को इतना बड़ा हो गया कि भाई मेरा तो आँख ही खुल गया, रात भर मेरे को नींद नहीं आता था, मैं सोचता रहता था। और इसी बीच में मैं थोड़ा लोन भी ले लिया बजाज फाइनेंस से, और थोड़ा दोस्त से भी पैसे लेकर के डाल दिया, और मैं सपना देखता रहा कि इतना का इतना बना लूँगा, उतना का इतना बना लूँगा। इसी बीच में क्या होता है कि उस टाइम पे बृहस्पतिवार को निफ्टी का एक्सपायरी होता था, 50 क्वांटिटी होता था एक लॉट में, और मेरा हैवी बाइंग था और करीबन 5 लाख के आसपास। और उस दिन क्या होता है ना, मेरे को पहले 1,30,000 या 1.5 लाख का लॉस दिखता है, तो मैं आज नहीं तो कल ऊपर आ जाएगा बोल के होल्ड किया। और वो देखते देखते जैसे आइस होता है ना, आइस कैसे पिघलता है, वैसे मेरा फंड वैसे पिघलता गया और धीरे धीरे जीरो होने लगा। इसी बीच में जैसे ही एक्सपायरी आ गया, एक्सपायरी के दिन पूरा ही जीरो हो गया, और मेरा जो सपना था ना वो चूरमार हो गया, मेरा सपना पूरा चूरमार हो गया। मुझे लगा कि यहीं पे ही मेरा जिंदगी खत्म है, क्या करूं तो क्या करूं। अब इन लोगों को पैसा रिटर्न करना है। मम्मी पापा मेरे को बहुत डांटते थे कि ये क्या तू मोबाइल देख रहा है, गेम खेल रहा है, ऐसे वैसे। अब मैं उनको भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इसी बीच में जीजाजी का फोन आया, जीजाजी मेरे को पूछे क्या उदास उदास लग रहे हो, क्योंकि मैं थोड़ा हंसी मजाक वाला इंसान हूँ। आप जितने लोग भी मेरे से मिले हो या फोन पे भी बात किए हो, आप सभी लोगों को पता होगा मैं थोड़ा एक अलग ही मिजाज का हूँ। तो जीजाजी ने बोले कि आज उदास लग रहे हो, ऐसा क्यों? तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा बात हुआ और लगा दिया। और जीजाजी ने बोले अरे पैसे की टेंशन मत लो, मैं हूं ना भाई, तुम पैसे की टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। भगवान करे कि ऐसे जीजाजी या ऐसे भाई हर किसी इंसान को मिले। मैं आज कहीं पे भी हूं ना तो मेरे लल्ला पहले पे आएगा और लल्ला के बाद जीजाजी अगर आज नहीं होते तो आप लोग मेरे वीडियो ना देख रहे होते। जीजाजी मेरे को पैसे दिए, मैंने उस पैसे को सब क्लोज कर दिया। फिर जीजाजी ने मेरे को बोले कि तुमको ये चीज़ सीखना ही पड़ेगा और जो पैसा इसी में गया है यहाँ से ही बनाना पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, वो स्टेट बैंक में जॉब करते हैं, वो मेरे को बुक खरीद के दिए, वो मेरे को PDF निकालते थे, प्रिंट करके ला करके मेरे को घर पे देते थे, इसको पढ़ो, इसको अच्छे से समझो। उसी टाइम उससे पहले मेरे को ये कैंडल स्टिक पैटर्न कुछ नहीं आता था, मैं सिर्फ लाइन देखता था। तो धीरे धीरे ये कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है मैं ड्रॉ किया, बहुत सारा डायरी लिखता था हर रोज। और मैं ट्रेडिंग उसके बाद किया ही नहीं, 6-8 महीना किया ही नहीं। चार दीवार के अंदर एक बंद कमरे में रह गया। ऐसे बोला जाए तो 6 महीने तक मेरे शरीर में धूप भी नहीं लगा है, बंद हो गया था पूरा। पापा को भी बोला कि मैं कुछ अलग ही कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, थोड़ा आप प्लीज 1 साल मेरा धंधा संभाल लीजिए। 1 साल में अगर कुछ नहीं कर पाया तो फिर मैं उसी धंधा में आऊँगा। और मेरा ऐसा रहता है ना कि मैं जो टाइम दे देता हूँ उसी टाइम के अंदर करता हूँ, ठीक है। तो इसी बीच में मैं खुद को बहुत अपग्रेड किया और थोड़ा बहुत पैसे लेकर के जीजाजी से मैंने फिर शुरू किया। अभी इधर जो बार बार देख रहा हूँ मेरा ट्रेड अभी भी चल रहा है, और ट्रेड चलते चलते मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आज के दिन में पहला मेरा ट्रेड एक SL हिट हुआ है, सॉरी ट्रेड चल नहीं रहा है, मतलब 2 ट्रेड मैं एक्टिव करके रखा हूँ, लिमिट बाइंग पे है। अगर मेरा लिमिट टच हो जाएगा तो बाय हो जाएगा। कॉल में भी एक ट्रेड है, पुट में भी एक, दोनों में लिमिट लग के रखा है। अगर मार्केट साइडवेज होता है या प्रीमियम गलता है तो मेरा एंट्री नहीं होगा, नहीं तो एंट्री होगा। और ये चीज सेम टू सेम मैं टेलीग्राम पे भी डाल के रखा हूँ। अगर आप लोग मेरे को टेलीग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो तुरंत जा करके टेलीग्राम में फॉलो कर लो, कुछ नया सीखने के लिए और नया अपडेट पाने के लिए। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया और उस टाइम पे दिन का 1000-1200 बनाने लगा। तो एक दिन ना, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बोला था, जीजाजी जब गांव में आते थे तो मेरे को लगता था कि हमारे गांव होता है ना भाई, तो गांव में किसी के घर में कोई आता है तो नहाने के लिए उनको तालाब में, नदी में लेके जाते हैं मजे के लिए। तो मैं भी उनको बोला कि नदी में नहाने के लिए चलते हैं। तो नदी में दोनों जन गए, बातचीत किए। उनको मैंने बोला कि देखो मैं ऐसे ही अगर 1000-1200 रुपया रोज का बनाया ना तो जो खेती होता है, जो धान का पैसा आता है वो मेरा सेविंग हो जाएगा और इसमें से मैं घर चला लूंगा। तो जीजाजी बोले कि 1000-1200 में कुछ नहीं होगा भाई, और अगर हमारे को कुछ बड़ा करना है
तो इसके लिए और भी कुछ करना पड़ेगा। और उसी दिन बात उठा था कि आलू होता है, आलू का होलसेलिंग के लिए, क्योंकि हमारे इधर जो भी आता है कोलकाता से ही आता है, तो ऐसा दिमाग में आया था कि कोलकाता जा करके वहां से बात करके उधर से ला करके इधर होलसेल करने के लिए उसी दिन बात आया था। मैंने उनको बताया था कि इसके लिए कम से कम इन्वेस्टमेंट 20 से 30 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो वो मेरे को बोले थे उस टाइम पे, आप स्टार्ट करो, जो भी होगा इन्वेस्टमेंट मैं करने के लिए तैयार हूँ। बट इसी बीच में भगवान ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि वो 1200 का एक दिन का 5000 6000 बनने लगा 2-3 महीने में। और मैं रोज मम्मी पापा को वो चीज़ें मोबाइल में दिखाता था, देखो आज का इतना हुआ, देखो आज का इतना बन गया है। कैलेंडर में लिखता था कि देखो आज मेरा इतना बना है, आज इतना लॉस है। जो भी है घर वालों को, मेरा ये है कि मैं मम्मी पापा को कुछ भी ना आज तक छुपाया ही नहीं हूँ। ऐसा होता है कहीं पे जाता हूँ, मेरे को समोसा खाने के लिए वो लोग मना करते हैं, मैं आता हूँ क्या खाया, समोसा बोल देता हूँ। मैं दूसरों को बोलता हूँ मेरे मम्मी पापा को मत बोलना, बट वो जब मेरे को पूछते हैं उसी के बारे में तो मैं क्लियरली वो साफ साफ बता देता हूँ, झूठ नहीं बोल पाता हूँ। तो मम्मी पापा मेरे पे भरोसा किए। मैंने उनको बोला कि अभी ट्रैक्टर को हम लोग 2-3 महीना रख देते हैं, नहीं काम करेंगे, इसका EMI मैं हाथ से भरता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। अगर सब कुछ बंद भी कर दिए तो मैं इसमें से चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। तो मम्मी पापा मेरे बात पे मान गए, बट मम्मी मानी नहीं थी। ये मम्मी बोल रहे थे इसने सब्जी का धंधा बंद कर दिया, गाड़ी को भिजवा दिया, बॉम्बे गया, बॉम्बे से आ गया, इधर जो फर्टिलाइजर और सीड्स था वो भी पापा का बिजनेस था, वो भी बंद करवा दिया। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संघर्ष में मेरा जीवन बीता है। तो मतलब 10 साल के लिए मैं 10 साल तो नहीं बोलेंगे, 2014 से लेकर के 2022 तक, यानी कितना साल होगा, 8 साल तो बहुत कुछ किया हूँ। तो मम्मी ने बोले कि हर बात आप इसके बात पे यकीन कर लेते हो और ये उसको बंद करवा देता है, ऐसा करता है वैसा करता है, और इसको कंटिन्यू करना ही है, ट्रैक्टर को, क्लेवरिक्स को। तो पापा को मैंने बहुत समझाया, मम्मी को भी बहुत समझाया। उसके बाद वो बंद किए हम लोगों ने और घर में गाड़ी रखे, और EMI मैं ट्रेडिंग के पैसे से बना करके दिया हूँ। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ 2022 का। ट्रेडिंग के पैसे, ट्रेडिंग से जो पैसे बनाता था उसको EMI भरता था। 2-3 महीने में ऐसे रखा, फिर मम्मी पापा को यकीन आया कि नहीं बंदा कर सकता है, और उसके बाद मैंने ट्रैक्टर बेचना शुरू किया। बस एक ही ट्रैक्टर रखा अपने खुद के लिए, खुद के खेती बाड़ी के लिए। उसके बाद भगवान ने मेरे को धीरे धीरे तरक्की दी, और मैं बहुत ही कुछ करने लगता हूँ ना तो बहुत ही उसमें घुस जाता हूँ, बहुत ही दिमाग लगाता हूँ, दिन रात एक कर देता हूँ। तो मेरा भी मेहनत, भगवान का आशीर्वाद और मेरे फैमिली के सारे मेंबर का आशीर्वाद और साथ मेरे को इस मुकाम पे एक दिन लाया कि मैं दिन का अच्छा खासा पैसे बना रहा था। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूँ ना, एक सरकारी नौकरी वाला इंसान का जो सैलरी होता है ना, उसका 3-4 गुना मैं महीने का बनाने लगा था। और उस टाइम पे मेरे को सब लोगों ने बोले शादी के बारे में, शादी तो मेरे सोच ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि साला शादी नहीं करना है, ये स्कैम है। बहन ने, जीजाजी ने, मम्मी पापा ने एक दिन रात को 2 बजे तक का बातचीत होता है शादी के लिए, और शादी के ऊपर चर्चा होता है कि करना ही है बोल के। उस रात को फाइनल होता है कि मैं शादी करूं। ये बात बता रहा हूं मैं 2024 का, और उसके दूसरे दिन से ही लड़की ढूंढना शुरू हो जाता है। बट इधर का क्या है ना, इधर का नहीं, हर जगह का लोग सोचते हैं कि साला सरकारी नौकरी होना चाहिए दामाद का। तो यही सिचुएशन मेरा भी था। सब लोग वैसे बोलते थे, मम्मी पापा हर किसी को बोलने लगे। मेरे को भी साला लगा कि साला सरकारी नौकरी। अब मैं उनको क्या ही बता सकता हूँ, कैसे बोल सकता हूँ कि जो एक सरकारी नौकरी महीने का कमाता है, मैं उसका 3-4 गुना एक ही महीने में कमाता हूँ। नहीं बता सकता हूँ ना, तो बताऊं, प्रूफ भी दिखा दूं तो भी लोग नहीं मानते हैं। ऐसे जगह पे हूं कि यहाँ पे तो भाई इसको ऑनलाइन गैम्बलिंग बोलते हैं, जुआ बोलते हैं। हमारे इधर नहीं, मेरे को लगता है अभी ये हर जगह ऐसे बोलते हैं। बट ये क्या है, जिसको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, जो फाइनेंस के बारे में नहीं जानता है, वो सब बोलते हैं। अगर गैम्बलिंग होता, जुआ होता, तो ये LIC, SBI, PNB, जितने भी बैंक है और जितने भी बड़े बड़े कंपनी है, वो सब यहाँ पे लिस्टेड नहीं होते और वो सब यहाँ पे काम नहीं कर रहे होते। तो इसके बाद मैं
शादी के लिए बातचीत चला, लड़की ढूंढना शुरू हुआ। मैंने सोचा कि चलो भाई मैं जियो स्टॉक में जाता हूँ तो वहाँ से शायद लोगों के दिमाग में कुछ हो जाए। जियो स्टॉक को मैंने मेल किया था और मेरा सारा PNL उनको भेजा था कि देखो भाई मैं इतना इतना कमाया हूँ, इतने छोटे फंड से इतना बड़ा फंड किया हूँ, अभी महीने का इतना कमाता हूँ, सारा चीज़ें उनको लिख के एक्सप्लेन करके मेल किया था। थैंक यू जियो स्टॉक, वो लोगों ने मेरे को बुलाए और मेरा सारा वेरिफिकेशन किए थे वहाँ पे, और उसके बाद मेरे को लोगों ने मौका दिए वहाँ पे बोलने के लिए। और जियो स्टॉक का वीडियो देखे तो बहुत लोगों को सोच समझ में आया कि नहीं, बंदा ने कुछ अच्छा और बड़ा किया है। उसके बाद दीपक सर ने, थैंक यू दीपक सर, मेरे को उन्होंने बुलाए और पूजा वाधवा मैडम ने डीप टॉक में बैठाए। वहाँ पे हम लोगों का बातचीत हुआ और वो भी बोले थे कि भाई देखो जो भी अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, जिनका भी लड़की है और देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उसके लिए थैंक यू। बट बात ये है कि वो पॉडकास्ट ना शूट हुआ था दिसंबर 2024 में और रिलीज हुआ 2025, मेरा शादी के बाद। ऐसा हो गया था कि 6 महीना रिलीज होने में ही लग गया था। तो कोई बात नहीं, इसी बीच में मेरा शादी फाइनल हो जाता है और 2025 अप्रैल 6 तारीख को रामनवमी तिथि में मेरा शादी होता है। भगवान का भी क्या करावा है भाई। देखिए कि मेरे यहाँ से बस 5 किलोमीटर के रेडियस में लड़की मिलता है। मैं उस लड़की को पहले से कभी नहीं देखा था, वो मेरे को नहीं दिखी थी, हम कोई किसी को जानते भी नहीं थे और बहुत ही अच्छा। मैं उस टाइम पे नॉर्मल, एकदम नॉर्मल था, मेरा ना कोई यूट्यूब चैनल, कुछ नहीं, बस ट्रेडिंग के अलावा और कुछ नहीं था। उसके बाद उससे मेरा शादी हुआ, धूमधाम से शादी हुआ, गांव में जैसे होता है। फिर मेरे को बहुत लोगों ने बोले कि यूट्यूब में आना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, तो मैं फिर कोशिश किया। 2025 में 25 को मैं मेरा यूट्यूब चैनल शुरू किया था, क्योंकि मैं 25 को मेरा बर्थडे है। देखते देखते आज 1 साल 9-10 दिन हो गया है, ठीक है। 1 साल में 25,000 सब्सक्राइबर, मेरे को बहुत मतलब क्या बोलेंगे, लोगों का बहुत प्यार मिला आप लोगों का, इसीलिए आप लोगों को धन्यवाद। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। राधे राधे। आप सब लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिया, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 साल में 25,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गया और मेरा टेलीग्राम चैनल को तो बंद ही कर दिया गया जब 4,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। बट अभी फिर से एक बार उसमें 9,000 के आसपास सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं। बहुत ही अच्छा यूट्यूब में मैं वीडियो बनाया, बट मैं ना एक कंटेंट क्रिएटर नहीं बन पाया, मैं एक फिन इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाया, क्योंकि मेरे से दिखावा नहीं हो पाता है। जो कपड़े पहनता हूँ ना, अभी भी दिखाऊं ना तो देखिए हाफ पैंट पहन के जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ और जो बैठा हूँ वैसे ही नॉर्मल, मैं कुछ पॉलिश वॉलिश नहीं कर पाता हूँ, तो उतना ग्रोथ नहीं मिला। बट और मुझे लगता है कि मैं दूसरों के जैसे नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब दिखावा नहीं कर रहा हूँ, शो अप बाजी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उस लेवल का नहीं बढ़ पाया। बट मेरे को लगता है कि आप लोगों ने जो प्यार दिया मेरे को, वो मेरे लिए बहुत काफी है और इसी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ कि मैं रॉ एंड रियल हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है। और बाकी आप लोगों को मेरा ट्रेडिंग स्किल तो पता ही है भाई, मैं चैलेंज नहीं करना चाहता हूँ, मेरा जो सामर्थ्य है मैं किसी को बताना नहीं चाहता हूँ, दिखाना नहीं चाहता हूँ, बट मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बायर हूँ और मार्केट को समझा हूँ, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं बनता, बट मैं बोलता हूँ ऑप्शन बाइंग में जो पैसा बनता है वो दुनिया के और किसी भी फील्ड में नहीं बनता भाई। अगर आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे को ऑप्शन सेलिंग करना है, महीने का 1%, 2% वो काफी है भाई। वैसे 1%, 2% हमारे गांव में तो गोल्ड गिरवी रखते हैं ना, तो 2% में मिलता है। तो मेरे बाप का अगर 100 करोड़ होता तो मैं गोल्ड गिरवी रख के ना, मैं इंटरेस्ट में पैसा लगाया होता, ट्रेडिंग में क्यों आया होता। तो भाई मेरे को भगवान ने जिंदगी दिया है कुछ बड़ा करने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए। अगर आप लोग मेरे साथ मिल के कुछ बड़ा और अच्छा करने में मेरा साथ देना चाहते हैं तो मेरा चैनल को जरूर फॉलो करना और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना बस, और कमेंट आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो जरूर बताना।
चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज तो ये मोटिवेशन के लिए मैं आप लोगों के लिए बनाया भाइयों। अगर इस वीडियो में सही सपोर्ट मिला ना तो मैं आप लोगों को अभी एक नेक्स्ट इसमें से एक चालू करूंगा आप लोगों को सिखाने की। हर दूसरे तीसरे चौथे दिन में मैं आऊंगा और आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, और दूसरे तीसरे दिन में हर आप लोगों के लिए लाइव भी आऊंगा। अभी और कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा हूं। थोड़ा बहुत तो आप लोगों को झलक मिल गया होगा, जो लोग टेलीग्राम में फॉलो करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों को डायरेक्ट रिजल्ट दिखेगा। चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। राधे राधे।